आज हमारे बीच में हैं मार्शल नवेद साहब, जो मुस्लिम इंटर कॉलेज के लेक्चरर हैं। मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ पेपर न्यूज चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने वो कीमती वक्त दिया हमें। देखिए, आप इस टाइम जो है मुस्लिम इंटर कॉलेज की जान हो, जितने भी प्रोग्राम होते हैं वो आप भी उसकी निजामत फरमाते हैं। बच्चों के हर दिल अजीज है आप, और सबसे खास बात यह है कि मेरे दोस्त अजीज मुरादाबादी के आप बेटे। तो मैं इस लिहाज से मुझे आज अपने दोस्त की याद आ रही है, अजीज मुरादाबादी, जो एक अच्छे इंसान के साथ साथ एक अजीम शायर भी थे। आप लेखक भी थे। आपके मजमून आज भी मैं पढ़ता हूँ तो मैं बड़ा अच्छा महसूस करता हूँ। एक अच्छा मैसेज वो देते थे अवाम को। ऐसे लोग हमेशा याद रखे जाते हैं। उन्होंने अपने टाइम में एक स्कूल भी चलाया जिसमें बहुत अच्छी गैदरी थी, अलीलाल नाम से। और मेरी बिटिया जो है, बड़ी बिटिया अंबर कहते हैं, पहला स्टूडेंट थी वो। हमने घर घर जाके, डोर टू डोर जाके कन्विंसिंग करी और स्कूल को कायम किया। मैं आपसे ये मालूम करना चाहता हूँ कि ऐसे अजीम शख्सियत की आप औलाद हैं। आपने कुछ ऐसी बातें होंगी जो आप उनके साथ शेयर करते होंगे, और वो दूसरों को बताने के लिए आप उससे लोगों को फायदा हो सकता है कि आप रोशनी डालें। देखिए डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने स्टूडियो में मुझे दावत दी। और जैसे आपने बताया पापा के बारे में, मेरे वालिद जनाब अजीज मुरादाबादी के बारे में, तो मैं समझता हूँ कि जितना उनके बारे में मैं जानता हूँ शायद उतना ही आप जानते हो, क्योंकि आपका भी अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ बहुत जबरदस्त जुड़ा। और मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ कोई मशवरा होता था, कभी कोई जिक्र होता था, तो वो आपके बिना अधूरा था। आपके साथ बहुत बड़ा वक्त गुजारा है। उसके अलावा उनका जो लिखने का मामला था, उसमें वो गजल, कहानियां या ऑल इंडिया रेडियो से उनके प्रोग्राम हुआ करते थे। तो मैंने जो एक बात नोट करी है, फैमिली ने नोट करी है डॉक्टर साहब, वही क्या था कि वो अमूमन जो उनका लिखने का जो तरीका था, उसमें क्या था कि वो सिर्फ अपने आसपास जो चीजें होती थी उसके बारे में लिखते थे, और कभी भी उन्होंने उस चीज को कहीं अपने आप को हाईलाइट करने की कोशिश कभी नहीं करते थे। बहुत सिंपल लाइफ, आम जिंदगी गुजारना, आम जिंदगी के साथ जिंदगी गुजारना। और घर पे भी हमें यही तालीम दी उन्होंने हमेशा कि जिंदगी को बिल्कुल आम तरह से गुजारना है। कोई दिखावा जिंदगी में या किसी भी तरह का कोई शोषण नहीं था उनकी जिंदगी में। और उनका अगर आप देखें ताल्लुक भी जो है डॉक्टर साहब, वो हमेशा अपने तरह के लोगों से रहा, कि बिल्कुल जो सादा मिजाज लोग थे और जिनसे साफ दिल वो लोगों से मिला करते थे, उसी तरह का उनका मिजाज अपना भी था। तो हमने जो उनसे सीखा वो यही था कि जिंदगी में जितनी सिंपलिसिटी होगी वो बेस्ट होगी, ना कि दिखावा। तो ये उनकी खासियत थी, क्योंकि हमने जितने साल देखा वो कुछ जो उनके चुनिंदा दोस्त थे, बहुत बड़ी भीड़ नहीं थी दोस्तों की। और मैंने ये भी देखा डॉक्टर साहब, कभी कोई घर पे आता था तो कभी उससे पहले कोई खास इंतजाम की कोई शोर शराबा नहीं होता था। कभी वो आ रहे हैं बाहर से अपने साथी किसी को ले आए, बस बैठ गए, खाने के वक्त तो जो बना है कोई अपने खाना खा लिया। और उनके साथ आने वाली भी ऐसी होते थे कि उन्हें हमने कभी अपने बाप के साथ चचा के तौर पे देखा, उन्होंने भी हमें अपना औलाद या भतीजे के तौर पे माना। उसमें आप भी शामिल हैं, डॉक्टर एहसान साहब शामिल हैं, ग्रुप था आप जानते। तो ये लोग थे। तो असल जो हमने उनसे सीखा वो सादगी, जिंदगी में सादगी का होना बहुत लाजमी है। वो चीज हमें पूरे फैमिली को जो मिली, और जो उन्होंने सारी उम्र यहाँ किया, जो 25 से 30 साल वो एज ए टीचर, एज ए लेक्चरर वहां रहे, तो उस पर जो उनकी जो मेहनत थी, जाहिरी तौर पर उसका फायदा हमें मिल रहा है। मेरे बड़े भाई को, मुझे, मेरी पूरी फैमिली को जो आज मोहब्बत मिलती है, वो उनकी बहुत बड़ी देन है, उनका बहुत बड़ा नाम है, जिसकी वजह से लोग हमें जानते हैं आज तक। तो वो फायदा हमें आज तक मिला अल्हम्दुलिल्लाह। कोई ऐसा शेर जो आपको बहुत पसंद हो, आप जो है ना ताजा कर दीजिए उसकी याद हो। डॉक्टर साहब, मुझे याद है कि एक बार अमूमन नशिस्त में जाया करते थे आप, मेरे ख्याल से कई बार प्रोग्राम रहता था उसमें वो आया करते थे। तो एक बार मुझे याद है कि डॉक्टर हिफ्जान हुआ करते थे, डॉक्टर हिफ्जान खान साहब। तो उनका ताल्लुक वालिद साहब का बड़ा ज्यादा था, ये भी कह सकते हैं कि वो हमारे फैमिली फिजिशियन थे, बहुत आना जाना रहता था। उनका इंतकाल यंग एज थी, जैसे मैं बहुत छोटा था, जिसको आप अच्छे जानते होंगे। तो उनका इंतकाल हुआ था, तो शहर में लोगों से बड़ा रास्ता था, ताल्लुक था उनका, तो सभी को बड़ा अफसोस था। तो मुझे याद है आज भी हम छोटे थे, कहीं नशिश थी तो वालिद साहब गए थे, तो आके बताते हैं कि भाई नशिश तो थी, मैं गजल भी लिख के ले गया था, लेकिन आज दिल नहीं चाहा पढ़ने को। एक शेर पढ़ के मैंने बात को खत्म कर दिया
तो वो शेर मेरे पास है, थोड़ा सा जहन में भी है, मैं बता देता हूँ। उन्होंने बताया कि हादसा यूं गुजर गया कोई, हादसा यूं गुजर गुजर गया कोई, जैसे हर घर में मर गया, जैसे हर घर में मर गया। तो ये कुछ यादें हैं उनकी, मतलब जो वो बताते थे। और माइक वाले आदमी वो थे नहीं, आप जानते हैं, कहीं बहुत बड़े मुशायरे में उस तरह के प्रोग्राम में नहीं जाते थे, बस वो नशिश शहर में थी। और उस तरह आप जानते थे बहुत से उनके शागिर्द भी थे जो उनसे सीखते थे। तो उनका मकसद एक ही रहता था कि अगर हमारे पास कोई स्किल है, कोई कला है, तो हम दूसरे तक पहुंचा दें, उस चीज को उसे सिखा दें। आप अच्छे से वाकिफ होंगे मौलिम कोर्सेज के बारे में। तो वालिद साहब ने, जैसे मैं जानता हूँ कि 1970 में वो ले आए थे मौलिम कोर्सेज को, उन्होंने कराया। तो बताया करते थे कि उस दौर में लोग जानते भी नहीं थे, हम पकड़ पकड़ के जबरदस्ती कराया करते थे। हमें कैसे बताया जाए डॉक्टर साहब, उनके पास उस सन की कुछ मार्कशीट्स रखी थी, बड़ी बड़ी होती थी उस जमाने में। तो हमने पूछा, वाले साहब बोले कि उस जमाने की बात है जिससे मौलिम को जानता नहीं था, और मैं ये सेंटर लेके आया था ग्रस्तों में। और बात तक रहा बहरहाल, उन्होंने जब वो सेंटर खत्म किया कि जब उस सेंटर के लोग रिश्वत दिया करते थे, इस कदर पीक पे था उस वक्त उन्होंने छोड़ दिया था, क्योंकि वो कहते थे कि अननेसेसरी में पैसा नहीं दे सकता, मैं इससे कमाता नहीं। तो उस वक्त उन्होंने सेंटर को छोड़ दिया था, क्योंकि किरतपुर में कई सेंटर आ गए थे जब तक। तो ये इस तरह का मिजाज रखते थे। नहीं, मुझे याद आता है कि जब मैं उनके घर जाता था, बातें चलती रहती थी, तो वो मुझे घर पे हाथ छोड़ने आते थे, मैं फिर उनको घर पे छोड़ने जाता था। ये सिलसिला 3-4 बार हम दोहराते थे, और रोजाना का रूटीन था ये। जी जी। अच्छा दोस्त मिलना, अच्छा इंसान मिलना किस्मत की बात है, बिल्कुल, इसमें कोई बात। और मैं फख्र करता हूँ कि अजीज मुरादाबादी मेरे दोस्त। बस वही उनकी तरफ से भी वही था कि मुझे याद है 98 में मैंने जो है ना ऑल इंडिया मुशायरा और 3 रोजा उर्दू कॉन्फ्रेंस कराई थी मुस्लिम इंटर कॉलेज, और उसमें उनका बहुत बड़ा ताउन रहा। जितने भी लेटेस्ट दावतनामे जो भी है उर्दू के, जो भी लिखना था, वो अजीज साहब ने मुझे लिख के दिए, और मेरे रात को 12-12-1 बज जाता था। और मगर साहब ऐसा शख्स, और जिस दिन मेरे यहाँ ना आया तो उस दिन का दिन नहीं होता था। समझे, मुझे भी खलता था कि आज अजीज साहब नहीं आए। मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे डॉक्टर याद पड़ता है कि जिस दिन इंतकाल हुआ उस दिन भी शायद एक आध दिन पहले आपसे मेरे पसीने में बहुत बुरा बैठा है, जिस पानी पिलवा मुलाकात हुई थी, और मैं पूछा कि आप क्या बात है, इतने पसीने में शीशदान से होता हुआ इधर थोड़ा लंबा हो गया था जी, इसलिए आ गया। तो लास्ट मोमेंट पे भी आपसे मुलाकात उनकी हुई है, करके गए। उसके अलावा लिखने की बात डॉक्टर साहब आपने की, कोई और शेर, कोई और तो डॉक्टर बहुत सारी चीजें हैं। उन्होंने बच्चों के लिए किताब उनकी छपी थी, चटकती कलियां, एक एडिशन उसका छप गया था, एक और रह गया था। बहुत सारी उसमें पोएम बच्चों की हैं। इसके अलावा उनका आप जानते काला अंग्रेज नॉवेल था बड़ा मशहूर, वो 1970 के आसपास पब्लिश हुआ था। उसकी अभी कोई कापी मौजूद नहीं थी, लेकिन बड़ा मशहूर था, लोग आज तक जो उन्हें जानते हैं। काला अंग्रेज के इस्लाम साहब पे तो नहीं, मास्टर अब्दुल सलाम थे इंग्लिश के टीचर, उनसे मुतासिर होकर उन्होंने लिखा हो, उनसे मुतासिर थे, उन्हीं की कहानी थी, उन्हीं की कहानी इंग्लिश के बेहतरीन टीचर थे वो इंग्लिश के, और मगर रंग के काले थे, बेहतरीन इंसान थे वो भी, और इनमें दोनों में आपस में काफी अच्छा तालमेल था, बहुत अच्छा, क्योंकि इनकी ज्वाइनिंग साथ थी मास्टर अब्दुल सलाम साहब की, वालिद साहब की, और अंजारुल हक साहब की, जो मैथ्स लेक्चर थी। 3 लोगों ने एक साथ ज्वाइन किया था, और शुरू में क्योंकि अनमैरिड थे तीनों, तो एक साथ रहे भी है, 1-2 साल एक साथ ही रहे डॉक्टर एहसान साहब के घर पे, वहां रहे भी साथ में, तो इनका ताल्लुक बहुत गहरा था। तो उसमें नावल में भी वही कहानी थी स्कूल की, जिसमें उसके कैरेक्टर के तौर पर मास्टर मरहूम सलाम साहब थे, मेरे उस्ताद भी रहे, वालिद साहब के बड़े करीबी रहे, और इंग्लिश के एक और टीचर होते थे, वो भी थे उसमें। वही कहानी थी, वो पूरी स्टोरी वही लिखी थी उन्होंने, और वो बड़ा मशहूर रहा। आज तक जो वालिद साहब को जानता तो उसके बारे में से जरूर मालूम करता है कि वो उसकी कॉपी है क्या कोई आपके पास। उसके अलावा डॉक्टर लिखने की बात मैं आपको बताऊं, वालिद साहब का लिखने का मामला ये था कि हमने ये देखा कि कभी हम जब छोटे थे, रात में उठे, तो वो लिखते हुए मिले। उन्होंने बहुत ज्यादा जो वक्त है ना लिटरेचर के अलावा, लिखने के अलावा, उसको करेक्ट कर रहे हैं, कोई किताब छपवाने का रहा है, कलेक्शन है, हाँ, जो बच्चों की नज़म है, उसी में पब्लिश करा होगा, बच्चों की पोएम्स हैं, और एक आपने देखा होगा सेहरा, शादी पे आपसे मशवरा लिया होगा, सेहरे की किताब थी, भाई की शादी, पूरे उन्होंने कई शायरों के साथ मिलकर से पब्लिश भी कराया, बहुत सारे सेहरे एक ना लिखे, बहुत सारे शायरों से लिखवाया था, अलग अलग, उन्हें कलेक्ट करके उन्होंने अपने इस टाइम पे किताब छपाई थी। और उसके अलावा डॉक्टर जब वो ग्रेजुएशन कर रहे थे हिंदू कॉलेज मुरादाबाद से, तो उन्होंने अपना एक मैगजीन निकालते थे, वो मैगजीन का नाम था दरख्शां, और वो उनका जो मैगजीन छपाया करते थे हर महीने,
और पब्लिश होता था बाकायदा, और वो कई साल तक, जब तक ग्रेजुएशन गया, बीएड किया, जब तक उनकी जॉब नहीं लगी, तब तक उन्होंने उस रिसाले को, यानी आप ये देखेंगे इंटर के बाद ग्रेजुएशन में थे वो, और वो रिसाला साथ में निकाला करते। तो जो लिटरेरी, जो उनके अंदर एक कीड़ा था, तो एक पढ़ने की उम्र से उनके अंदर वो चीज थी। और आप जानते हैं ड्राइंग तो आप देखी होगी उनकी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जबरदस्त थी। और हैंड राइटिंग भी मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छा हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, अरबी बहुत जबरदस्त माशाल्लाह महारत थी। और मैंने एक चीज और देखी डॉक्टर, जो नए साल पे हम कार्ड आज भेजते हैं ना, तो नए साल पे क्या करते थे कि 100 या 200 पोस्ट कार्ड ले लेते थे। अब वो 25 दिसंबर 26 दिसंबर घर पे बैठ गए, जितने उनके जानने वाले थे, मुझे ध्यान नहीं, 100 150 तो वो स्केच पेन से हाथ से नया साल मुबारक का कार्ड बना देते थे उन पोस्ट कार्ड पर। और वो पोस्ट क्या करते थे अपने हर मिलने वाले, हर साल का मामूल था, जो उन नए साल का कार्ड न भेज के हाथ से बना के वो भेजा करते थे। तो वो उस तरह लेबोरियस भी थे, बहुत लेबर करते थे, मतलब उस मामले में मेहनती थे, भले फिजिकल लेबर नहीं था लेकिन उस मामले में बड़ी मेहनत करते थे, और एक लगाव था उन्हें लैंग्वेज से, लिटरेचर से बड़ा लगाव था। आप स्टूडियो में तशरीफ लाए, आपने पुरानी यादों को ताज़ा किया, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बस मैं आखिर में तो इतना ही कहूँगा कि आज फिर यादों की पुरवाई चली, आज फिर यादों की पुरवाई चली, रात भर आंसू बरसते थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने याद किया। और